हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बताएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ होता जरूरी है वो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या है, तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो आपस में जो शर्तें होती हैं वो मान होती हैं, और जब शर्तें मान हो जाती हैं तो उसको हम एग्रीमेंट मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी जो बात रखी है दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है। और लेकिन जब हम लीगल टर्म की बात करें तो एग्रीमेंट में कहा गया है कि अभी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर उसमें एग्रीमेंट किया है तो उनके बीच में जो उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के साथ साथ उसका कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसमें जो उसका एक मूल्य होना चाहिए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसका मूल्य होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है। उसने कहा कि भाई मैं अपनी संपत्ति को 50,000 रुपये बेचना चाहते हैं। उसने अपनी ये बात जो है वो बी को बता दिया, और बी ने उस संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो उसने कहा भाई ठीक है, हम आपकी संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो एग्रीमेंट हो गया। लेकिन उस संपत्ति को खरीदने के लिए जो उसका मूल्य है उसने उस मूल्य को स्वीकार कर लिया है और कहा ठीक है, हम इसका मूल्य देते हैं, या मूल्य देने का वचन कर देता है, तो ये उसका कंसिडरेशन हो जाता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है उसके लिए मूल्य होना। तो ये बात हमने आपको बता दी। तो ये तो हो गया आपका कंसिडरेशन, जो प्रॉमिस एग्रीमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसके लिए अगर क्या होता है कि अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं दिया गया है तो वो शून्य होता है, वैड होता है। लेकिन कुछ उसमें जो अपवाद भी दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। उसकी एक्सेप्शंस के ऊपर अगर उसमें जो है आपका कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो लीगली वैलिड होता है। इसके बारे में बताएंगे। तो अब बात आती है कि उसमें जब दो व्यक्ति तैयार हो गए हैं, उन्होंने अपनी एग्रीमेंट दे दी है, उन्हें एग्रीमेंट के लिए सहमति दे दी है, तो एग्रीमेंट बन गया। अब उसके लिए जो सबसे पहले क्या होता है कि एक प्रपोजल होता है। एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, उसने अपनी बात को रखी, तो ये हो गया कि उसने एक प्रपोजल रखा है और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो जिसने प्रपोजल रखा है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिसर, और जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। तो जैसे कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C में कि वन हु मेक्स प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर एंड हु एक्सेप्ट इट इज कॉल्ड प्रॉमिसी। तो ये तो हमने आपको प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताया। प्रपोजल की अब इस प्रपोजल की जो लीगल जो इसका जो डिफाइन किया गया है तो उसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब इसमें एसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर जिस व्यक्ति को हमने अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई किया है, बताया है, उससे अगर हमको उसकी एसेंट मिल जाती है तो ही वो प्रपोजल माना जाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी एसेंट दे देता है तो वो जो है उसकी एसेंट जो होती है वो उसकी प्रॉमिस में बदल जाती है। क्योंकि ये इस सेक्शन से ये बताया गया है कि व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में जब उसमें के साथ साथ जो उसमें कंसिडरेशन जुड़ गया तो ये एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट जब वो लीगली जो है वो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो हमने आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है वो जो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जब वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसमें एक जो है प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिसी होता है, उसका एक प्रपोजल होता है, उसमें कंसिडरेशन होता है। तो जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं, और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इसमें और भी बातें बताएंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कब जो है वो वैड हो जाता है, हमारा एग्रीमेंट कब जो है वो वैड होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें।